किसान भाइयों, राधे राधे। हाल ही में दिल्ली में व्यापारी भाइयों और सरकार की एक बैठक हुई। अब इस बैठक में प्याज व्यापारी भाइयों ने अपनी 6 मांगों को सरकार के सामने रखा। लेकिन इन मांगों में से सरकार ने कितनी मांगों के लिए समाधान निकाला और क्या समाधान इस बैठक में निकला, चलिए इसको और भी ज़्यादा विस्तार से जान लेते हैं। किसान भाइयों, आज जो इंदौर मंडी का वीडियो आना था, वो वीडियो कल सुबह 9 बजे आप सभी को दिया जाएगा। तो आप सभी उस वीडियो को भी कल सुबह 9 बजे जरूर देखें। इस बैठक में एक बात तो साफ थी कि सरकार की ओर से समाधान निकालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की गई। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, अभी आपको आगे मालूम चलेगा। पहली मांग व्यापारी भाइयों के द्वारा इस बैठक में रखी गई कि नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा मंडियों से खरीदा गया प्याज सीधे मंडियों में ना बेचा जाए। इसके लिए सरकार ने कहा कि जहां प्याज भाव बढ़ेंगे वहां नाफेड के माध्यम से प्याज की खरीदी की जाएगी। लेकिन कोई खास जवाब इसका सरकार ने नहीं दिया और इस सवाल का अभी भी कोई समाधान नहीं निकला। दूसरी मांग जो कि व्यापारी भाइयों ने इस बैठक में रखी कि नासिक जिले में मंडी फीस 1 रुपए से 50 पैसे की जाए। अभी तक व्यापारी भाइयों को नासिक जिले में मंडी कमेटी को 100 रुपए पर 1 रुपए देना होता है, जिसको लेकर व्यापारी भाइयों ने इस बैठक में मांग रखी कि इसे 100 रुपए पर 50 पैसे किया जाए। लेकिन इसके लिए सरकार ने कहा कि अगर इसे 1 रुपए से 50 पैसे किया जाता है तो मंडियों में व्यापारी भाइयों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो सुविधाएं पहले के मुकाबले कम हो जाएंगी और अच्छी सुविधाएं भी नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए इसे 1 रुपए बरकरार रखा गया है, जिससे व्यापारी भाई भी कहीं ना कहीं सहमत हैं। कुल मिलाकर इस दूसरी मांग में ये बात कही गई है कि व्यापारी भाई जो 1 रुपया अभी मंडी कमेटी को देते हैं, वो 50 पैसे हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी भाइयों को भी मालूम है, जो अभी मंडी में उनको सुविधाएं मिल रही हैं और जो अभी अच्छी तरह से कार्य चल रहा है, उस पे कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए अभी व्यापारी भाई भी इस बात से सहमत हैं कि जो अभी 1 रुपया मंडी कमेटी को दिया जा रहा है, वो आगे भी यूं ही बरकरार रहे। बाकी आगे इसमें कुछ भी परिवर्तन होता है तो वो भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि अभी अगली बैठक भी होनी है। और आगे भी रोजाना इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि हमारे 100% किसान भाई रोजाना वीडियो को तो देखते हैं, लेकिन उनमें से केवल अभी तक 30% किसान भाइयों ने आपके अपने मंडी भाव अपडेट YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। बाकी किसान भाइयों ने अभी तक मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तीसरी मांग जो इस बैठक में रखी गई है, वो है पूरे देश की मंडियों में आड़त एक हो, प्याज खरीदने वालों पर हो या फिर प्याज बेचने वालों पर हो। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि भारत की कई मंडियों में कहीं पर तो प्याज खरीदने वालों से आड़त ली जाती है, कहीं पर प्याज बेचने वालों से ली जाती है। तो महाराष्ट्र में नासिक जिले के व्यापारी भाइयों ने कहा है, ये मांग रखी है कि इसको एक किया जाए, या तो बेचने वालों से ली जाए या फिर खरीदने वालों से ली जाए। लेकिन इस बैठक में इसके लिए अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। जैसे ही इसका कोई समाधान निकलेगा वो भी आपको बताया जाएगा। चौथी और अहम मांग जो इस बैठक में रखी गई कि प्याज पर 40% निर्यात शुल्क को समाप्त किया जाए। अब इसका जवाब सरकार ने क्या दिया, उसको आप काफी ज्यादा ध्यानपूर्वक जरूर सुने। अब इस मांग को लेकर बैठक में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने व्यापारी भाइयों को फटकार लगाते हुए कहा कि देश में लगभग 6,000 प्याज व्यापारी और लगभग 140 करोड़ प्याज उपभोक्ता यानी आम जनता है। इसीलिए किसान भाई और आम जनता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी सरकार के लिए। लेकिन कुछ देर वार्तालाप के बाद इस शुक्रवार को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र सरकार ने एक शर्त के साथ बेंगलुरु रोज प्याज के निर्यात पर लगाए गए 40% निर्यात शुल्क को हटा दिया है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कर्नाटक के बागवानी आयुक्त से निर्यात किए जाने वाली बेंगलुरु रोज प्याज और उसकी गुणवत्ता को प्रमाणित के लिए दिया गया प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यापारी भाई या प्याज निर्यातक भाई बेंगलुरु रोज प्याज को निर्यात करने की सोच रहे हैं या फिर वो निर्यात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कर्नाटक के बागवानी आयुक्त से मिलना होगा
वहाँ से आपको प्रमाण पत्र लेना होगा। वहाँ के जो अधिकारी हैं वो चेक करेंगे कि आपका जो प्याज है वो बेंगलुरु रोज़ है या नहीं। उसके बाद ही आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और तब आप जाकर निर्यात कर पाएँगे। लेकिन क्या अब ऐसे में भारतीय प्याज का निर्यात बढ़ेगा और क्या प्याज भाव तेज होगा या नहीं, उसकी बात अभी हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए, बेंगलुरु रोज प्याज कर्नाटक के बेंगलुरु और उसके आसपास उगाई जाने वाली प्याज की एक किस्म है। इसे 2015 में भौगोलिक संकेत टैग भी मिला है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश जैसे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ताइवान में बेंगलुरु रोज प्याज की बड़ी मांग है और कृष्णापुरम प्याज का उपयोग भारत में उसके आकार और तीखेपन के कारण नहीं होता। इसीलिए कृष्णापुरम प्याज का निर्यात भी थाईलैंड, हांगकांग, मलेशिया, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे देशों में किया जाता है। बाकी प्याज की अन्य किस्मों के निर्यात पर अभी भी रोक बरकरार है। तो कुल मिलाकर इसे आप एक लाइन में ऐसे समझे कि अभी जो सरकार के द्वारा प्याज पर 40% निर्यात शुल्क हटाया गया है, वो केवल बेंगलुरु रोज के प्याज पे हटाया गया है। बाकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों के प्याज पे अभी भी प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लागू है, जिस तरह से पहले लागू था। पांचवी मांग इस बैठक में ये थी कि व्यापारी भाइयों को घरेलू परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जाए, लेकिन इस मांग का भी अभी कोई समाधान नहीं निकला। और इस बैठक की छठी और अंतिम मांग, प्याज भाव बढ़ने पर व्यापारी भाइयों से पूछताछ ना की जाए, क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब प्याज के भाव बढ़ते हैं तब वहां पे व्यापारी भाइयों से सरकार के अधिकारी जो होते हैं वो पूछते हैं कि आखिरकार प्याज भाव इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो इस अंतिम मांग का भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया। तो कुल मिलाकर इस बैठक में ये 6 मांगे हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा सरकार के सामने रखी गई, लेकिन अभी सभी मांगों का समाधान नहीं निकला है। तो अभी बैठक आगे और भी हो सकती है। उसकी अपडेट भी आपको आने वाले दिनों में समय समय पर दी जाएगी। लेकिन बात करें क्या अब भारतीय प्याज का निर्यात बढ़ेगा और क्या प्याज भाव में यहाँ से अब और तेजी आएगी। अभी सरकार के द्वारा 40% निर्यात शुल्क जिस प्याज पे हटाया गया है, उस प्याज की खपत भारत में नाम मात्र है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। वो सारा प्याज पूरे वर्ष निर्यात ही होता है, क्योंकि उस प्याज में तीखापन ज्यादा है और इसीलिए उसकी खपत भारत में नहीं है। आपने पिछले कुछ वर्षों में भी देखा होगा, जब जब प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा है, तब तब इन दो किस्मों के प्याज पर, पहला बेंगलुरु रोज और दूसरा कृष्णापुरम प्याज, इन पे छूट दी जाती है, इन पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये हमेशा से निर्यात किया जाता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अभी भारतीय प्याज का निर्यात एकदम से इतना नहीं बढ़ेगा और इसका कुछ खास असर अभी भारतीय प्याज निर्यात पर नहीं पड़ेगा। बाकी हाँ, ये हो सकता है कि अभी मिस्र देश ने जो 3 महीने के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध को बढ़ाया है, उसके चलते कहीं ना कहीं भारत में प्याज का निर्यात बढ़े, क्योंकि दुबई से भारतीय प्याज के लिए ऑर्डर भी आने शुरू हो गए हैं। तो धीरे धीरे आगे हमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत निर्यात बढ़ता दिखे, लेकिन इस कारण से नहीं बढ़ेगा कि सरकार ने इस प्याज किस्म पर 40% निर्यात शुल्क हटा दिया। दूसरी बात, सरकार के इस कदम से क्या प्याज भाव में तेजी आएगी। किसान भाइयों, अभी जिस तरह से बाजार चल रहा है उसी तरह से बाजार चलेगा और पूरा का पूरा खेल अभी प्याज आवकों पर निर्भर करेगा। जिस तरह से मंडियों में प्याज आवकें रहेंगी उसी तरह से हमें बाजार देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में किसान भाइयों के लिए एक अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र की मंडियां बंद हैं, तो वहां की मांग अभी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी बाजार भी कहीं ना कहीं स्थिर बना हुआ है। जो भाव में सुधार हुआ था वही अभी लगातार देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से सरकार ने ये जो कदम उठाया है, इसके कारण प्याज भाव में एकदम से बड़ी तेजी तो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जैसा हमने कल रविवार धमाल के वीडियो में बात करी और उसके पहले भी बात करी कि अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं प्याज भाव में सुधार होता दिख सकता है। बाकी किसान भाइयों, आप अपनी योजना के अनुसार प्याज को थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहें। बाकी प्याज को रोकने का या बेचने का जो भी निर्णय है वो आप खुद लें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और मंडी भाव अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर प्याज और लहसुन की साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट आ चुकी है व्यापारी भाइयों के साथ। अगर आपने अभी तक उन रिपोर्ट को नहीं देखा तो समय निकालकर जरूर देखिएगा।
बाकी आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी और आज का ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया, एक लाइक करें। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, वो फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। बाकी आपको पूरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी इस वीडियो को आप अन्य किसान भाइयों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तक भी रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचे। बाकी मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।